नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष मसीह। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज साथी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर एनआईसीयू पीआईसीयू। एनआईसीयू पीआईसीयू में किन किन बातों को ध्यान देते हैं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एनआईसीयू पीआईसीयू के लिए विभिन्न परिस्थितियां हैं मरीज को भर्ती करने के लिए, जिसमें कि कुछ आपके सामने मैं चर्चा करूंगा। जैसे मरीज को बहुत ज्यादा गंभीर एलर्जी हो जाना, या पेशेंट का रक्तचाप रुक जाना, या पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होना। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे इसकी चर्चा करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर न्यूनेट टू एनएसयू कि छोटे बच्चे को एनएसयू में भर्ती करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान देते हैं। पहला, अगर बच्चा प्रीटर्म या लेस देन 34 वीक्स है तो तब भी हम एनएसयू में भर्ती कर सकते हैं। अगर बर्थ वेट लेस देन 1800 ग्राम है तब भी हम एनएसयू में भर्ती कर सकते हैं। अगर बच्चे को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत है तब भी हम एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट को साइनोसिस या उसके लिप्स या टंग नीली पड़ रही है तो भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। या पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज यानी कि आर्टरी सिकुड़ना हाथ की पैर की, तब भी हम एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट फीडिंग नहीं ले रहा है, मालनरिश्ड है, तो भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर बच्चे के अम्बिलिकल और पेरिफेरल आर्टरी लाइन पड़ी होती है कहीं और हॉस्पिटल से, तब भी हम अपने अस्पताल में एनआईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। अगर बच्चे के अम्बिलिकल वेनस कैथेटर पड़ा हो तो भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट पोस्ट रेस्ट्रिकेटेड बेबी है यानी कि उसको इंटुबेटेड हुआ है तो भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती कर सकते हैं। अगर पेशेंट कार्डियक डिसीज का बच्चा है तब भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती कर सकते हैं। अगर जॉइंडिस और फोटोथेरेपी रिक्वायरमेंट है उसको तो भी हम एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट को सीजर डिसऑर्डर है तो भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर टेम्परेचर का इंस्टेबिलिटी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर बच्चा बाइल वॉमिटिंग कर रहा है तो भी एनआईसीयू में भर्ती करेंगे हम। बच्चे को एनआईसीयू की स्पेशलिस्ट केयर चाहिए होती है तब भी हम उसको एनआईसीयू में भर्ती करते हैं। आइए अब जानेंगे कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या क्या होता है एनआईसीयू का। अगर बच्चा खुद से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग से वो अपना वेट गेन कर रहा है और एडुकेट मात्रा में कैलोरीज ले रहा है तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर उसका हार्ट रेट नॉर्मल चल रहा है, ब्रेडिकार्डिया नहीं हो रहा है, तो भी उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर पेशेंट विद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फॉर कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट इन एनआईसीयू, अगर कोई व्यक्ति एनआईसीयू के उपचार जारी रखने के लिए वित्तीय बाधाओं के साथ रोगी अगर होता है तो तब भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए नेगेटिव कंसेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि पीआईसीयू एडमिशन क्राइटेरिया कि पीआईसीयू में बच्चे को भर्ती करने के लिए क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखते हैं। अगर पेशेंट का एयरवे आर्टिफिशियल एयरवे की जरूरत है तो हम उसको भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, तो भी हम उसको पीआईसीयू में रखते हैं। पेशेंट को आर्टेरियल डिसैचुरेशन ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिसीज है तो भी हम उसको पीआईसीयू में भर्ती करते हैं। एक्यूट फार्माकोलॉजिक एंड मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए हो तो सर्कुलेशन के लिए, तो भी हम उसको पीआईसीयू में भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल घट रहा है और डिमिनिश्ड हो रहा है तो भी हम उसको पीआईसीयू में भर्ती करते हैं। डायलिसिस की या रीनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या उसका रीनल फेलियर हो जाता है तो हम तब भी पीआईसीयू में भर्ती कर सकते हैं। अगर पेशेंट का हेपेटिक यानी कि लीवर में एकाएक बढ़ने वाली बीमारियां हो रही हैं या रीनल या हेपेटिक, अगर पेशेंट का हेपेटिक यानी लीवर में बढ़ने वाली बीमारियां हो रही हैं या उसका लीवर डैमेज हो रहा है या फेलियर हो रहा है तो भी हम उसको पीआईसीयू में भर्ती करते हैं। आइए अब जानते हैं कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है पीआईसीयू के लिए। अगर बच्चा अपना स्टेबल एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन विदाउट वेंटिलेटर ले रहा है, अपनी सपोर्ट से ले रहा है, तो भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। और वार्ड टीम को हम नोटिफाई कर देते हैं इस बच्चे के लिए कि वो डिस्चार्ज होने जा रहा है। उसका डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। अगर पेशेंट के माँ बाप बच्चे का ट्रीटमेंट फाइनेंशियल कॉस्ट से नहीं कर पाते हैं तो भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए नेगेटिव कंसेंट नहीं है हमारा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।